गिर रही है। आज 54 दिन हो गए, पल पल निहार रहे हैं मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए। वो केशव कब आएंगे, वो श्याम सुंदर कब आएंगे? भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर, कुंती को लेकर, पांचों पांडवों को लेकर जा रहे हैं जहां भीष्म पितामह शयन कर रहे हैं। बाणों के सैया पर रक्त की एक एक बूंद गिर रही है। दूर से देखा भीष्म पितामह ने, समझ गए मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आ गया है टेढ़ी टांग वाला। जैसे भगवान पास में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पितामह, मैं आपको वंदन करता हूं, बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भीष्म पितामह कहते कि हे केशव, सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बन रहे हो। भगवान कहने लगे कि हे पितामह, ये पांडव है ना, आजकल राजा बन गए हैं और आपके पास जीवन का लंबा अनुभव है, इसलिए आप अपना अनुभव इन पांडवों के साथ बांटो ना। एक राजा को कैसे जीवन यापन करना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझे उपदेश करने के लिए कहते हैं तो मैं अवश्य उपदेश करूंगा। भीष्म पितामह कहते कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। एक राजा को जीवन के अंदर 3 बातों को उतार लेना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान का तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। प्यार से बोलो राधे राधे। तन पवित्र सेवा किए, या मेकअप करने से शरीर पवित्र सुंदर नहीं होगा, सेवा करने से सुंदरता बढ़ती है, भजन करने से सुंदरता बढ़ती है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। ये जो आपके पास धन है, ये पवित्र कैसे होगा? दान करने से, सत् कार्यों में खर्च करने से धन पवित्र होगा, नहीं तो इस धन से बदबू आ जाएगी। वो बदबू कैसी होगी? कभी घर की बहू कहना नहीं मानती है, बेटा कहना नहीं मानता है, बहू कहना नहीं मानती है, तकरार करती है, तर्क वितर्क करती है। तो सत्कार्यों में आप जाओगे, उसको बताओगे कि देखो ऐसी कथा होती है, ऐसे भगवान होते हैं, तो उसकी बुद्धि पवित्र होगी ना। प्यार से बोलो राधे राधे। कथा सुनोगे नहीं, बस बहू से तकरार करते रहेंगे, तर्क से तकरार बढ़ती है। आपने कहा कि यूं, बहू ने कहा कि क्यों, फिर महाभारत शुरू। बोलो राधे राधे। संस्कार कुछ ऐसे हो, शिक्षा कुछ परिवार में ऐसी मिल जाए। घर का आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो कोई बात नहीं, वैसे करनी चाहिए, लेकिन नहीं करता, आपने लाख समझाया, नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पुत्री को सुंदर शिक्षा देना मत बोलना, क्योंकि उसको तो 2 घर बनाने हैं, एक आप पिता का घर और दूसरा पति का घर। बोलो राधे। सुंदर शिक्षा देना उसको। एक बार कहीं किसी लड़की को देखने के लिए लड़की के माँ बाप आए। लड़की के माता पिता ने कहा कि ये कन्या है और इसका विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। लड़के के माँ बाप थे, बात करने लगे, भाई ये हमारी पुत्र वधू है, हमारे लड़के की बहू बनेगी, हमारे घर में आएगी, हमारे परिवार की बहू होगी। वार्तालाप करने लगे, सारी बातें हो गई। लड़के की मां ने कहा कि बेटी कुछ कथा कीर्तन में विश्वास करती हो, कभी भजन पूजा पाठ करती हो? तो लड़की ने कहा कि मम्मी जी, रामायण तो मेरे को कंठस्थ याद है और महाभारत में घर पे आके बताऊंगी। बोलो राधे राधे। शिक्षा सुंदर होनी चाहिए, संस्कार होनी चाहिए। कहीं कहीं के संस्कार ऐसे होते हैं, कहीं भी जाए तो छोटे छोटे बच्चे दंडवत करने लगते हैं, जैसे कृष्ण बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। अरे परिवार के अंदर आप संस्कार दोगे ना, तो वो परिवार के जो बालक हैं वो उससे सीखेंगे, कुछ सीखेंगे। आप ही फोन के ऊपर सबके सामने बोलते हो हेलो, तो आपका बेटा भी कहेगा कि सुनता ही नहीं हूं पापा मैं तो। बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं कि हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। आपको पता, मैं कहीं भी फोन करता हूं ना तो सबसे पहले कह देता हूं राधे राधे। कोई नहीं होता है, दूसरा उठाता है तो मैं कहता हूं तुम्हारे पिताजी कहां गए? बोले पिताजी तो बाहर है। मैं कहता हूं बात करो ना। तो लड़का कहता है पापा आपका फोन है। पापा पूछते किसका? राधे राधे का। पापा समझ जाते हैं महाराज बोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो जीवन के अंदर कुछ ऐसे संस्कार हो तो जीवन जीने का आनंद आ जाता है।
सुंदर सी कथा है। भगवान पांडवों के साथ में भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं। कहते कि धन पवित्र कर दान, धन का दान करने से पवित्रता बढ़ती है। और कभी कभी हम ऐसे दान दे देते हैं कि बेचारे दान लेने वाले दान देने वाले के 125 चक्कर लगाते हैं। बोलो राधे राधे। बार बार जाते हैं, भैया वो आपने जो रसीद कटवाई थी वो अभी आए नहीं। हाँ हाँ दे देंगे ना, कहीं खाके थोड़ जा रहे। तो ऐसा दान कभी नहीं देना चाहिए। एक सुंदर सी कथा आती है हमारे ब्रज के भक्तमाल के अंदर। एक बार कहीं मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा था, धन के अभाव में कार्य अधूरा पड़ गया। भारतीय मुद्रा की व्यवस्था नहीं तो कार्य अधूरा छूट गया। मंदिर के कमेटी वालों ने एक योजना बनाई, विचार करने लगे कि नगर के पास में एक छोटा सा गांव है, वहां के एक सेठ जी हैं जिनका व्यापार मुंबई के अंदर। आजकल वो गांव में आए हुए हैं, उनके पास चलते हैं, वो बहुत सारा धन प्रदान कर देंगे। कमेटी वाले पहुंचे, जाके पहुंचे, सेठ जी नीचे आए, बोले कहां रहते हो? बोले बगल के गांव में रहते हैं, कृष्ण भगवान का मंदिर बना रहे हैं, धन का अभाव आ गया है, आप कुछ थोड़ा अच्छा दान कर दे तो अच्छा। सेठ जी ने मुनिम से कहा कि देखो मेरी जो रसीद बुक है, चेक बुक है, वो लेके आओ। सेठ जी ने बिना पूछे 5 लाख का चेक काट दिया। कमेटी वाले प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर गांव में आए, देखो सेठ जी कितने दयालु है, ये भी नहीं पूछा कि मंदिर किसका बना रहे हो, तुरंत 5 लाख का चेक दे दिया। प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर सारे के सारे कमेटी वाले बैंक में पहुंचे चेक लगाने। वेटिंग में लग गए, बाहर बैठ गए, कुछ प्रतीक्षा करने लगे। बैंक में भीड़ थी, क्योंकि आजकल मंदिरों के अंदर भीड़ कम हो गई है, कथाओं में भीड़ कम हो गई है, बैंक के अंदर ज्यादा भीड़ रहती है। बोलो राधे राधे। कमेटी वाले प्रतीक्षा कर रहे थे। मैनेजर ने चेक को देखा, बोले ये चेक किसका है? बोले हम कमेटी वालों का है। तो बोले इसके अंदर अमाउंट तो भरे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, किसके नाम से पैसा निकाल के दे दूं? बोले क्या बात कर रहे हो, सेठ जी तो बड़े दयालु हैं, अपना नाम लिखना भूल गए, अपना साइन करना भूल गए। कमेटी वाले पुनः सेठ जी के पास आ गए, बोले सेठ जी आपने 5 लाख का चेक तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर आपने साइन नहीं किए, नाम नहीं लिखा। सेठ जी ने कहा कि हमारे दान तो गुप्त ही होते हैं, हम नाम पता कुछ भी नहीं लिखते, हम गुप्त दान करते हैं। बोलो राधे राधे। तो बताओ ऐसे दान देने से क्या मतलब? अब दान तो गुप्त हो गया, अब कमेटी वाले चक्कर लगाते रहे। तो धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये तीनों बातें यदि जीवन में आ जाए, जीवन में उतार ले तो अपना कल्याण हो जाता है। भीष्म पितामह सुंदर उपदेश करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि आज देखो मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए भगवान स्वयं चले आए, आज कन्हैया स्वयं चले आए। भीष्म पितामह कहते हैं कि क्या ताकत है शंकर की जो मुझे मार दे, क्या ताकत है विष्णु की जो मुझे आंख दिखा दे। जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन इससे सुंदर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती जो मेरे नेत्रु के समय में, मेरी मृत्यु के समय में मेरे नेत्रु के समक्ष भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अब मैं जीना नहीं चाहता। हर जीव की यही तो आकांक्षा होती है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तन नात त्यागो, गोविंद दामोदर माधवे। यही तो जीव की आकांक्षा होती है। सुत जी महाराज कहते, इतना कहकर भीष्म पितामह ने नेत्र बंद कर लिए। पांडव रुदन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण उनकी मृत्यु के संस्कार पूरे करके युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि अब मैं मेरी द्वारिका को जाना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, आप जाने की बात करते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर से प्राण निकल कर जा रहे। बोले जाना तो पड़ेगा ना। सुत जी महाराज कहते सौनकादिक ऋषियों से, इधर युधिष्ठिर जी के मन में अब भी वात्सल्य भाव है, इसलिए अर्जुन को संग में भेज रहे, जा तुम कन्हैया को द्वारिका पहुंचा के आओ। सुत जी महाराज कहते अर्जुन द्वारिका नाथ के साथ में द्वारिका प्रस्थान कर गए। इधर उत्तरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया जिसका नाम परीक्षित रख दिया, जिसकी पराशक्तियों ने रक्षा की, जो देवताओं द्वारा अभिमंत्रित है, ऐसे परीक्षित का जन्म हो गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संग में द्वारिका में प्रवेश करते हैं,
सारे के सारे द्वारिकावासी आनंदित हो जाते हैं। भगवान पूछते हैं कोई कष्ट तो नहीं, कोई दुख तो नहीं? द्वारिकावासी कहते हैं एक दुख था जो आज पूरा हो गया। बोले क्या? बोले इतने दिनों तक आपके दर्शन नहीं हो रहे थे, ये दुख था वो आज दूर हो गया। भगवान अपने आसन पर आसीन हुए। अचानक भगवान के नेत्रों के समक्ष 90 लाख से भी ज्यादा जो यदुवंशी हैं वो लड़ रहे हैं, वो कट रहे हैं, वो मर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो मेरी पत्नियां हैं इनको लेकर तुम वृंदावन चले जाओ, ये गोपियों के पास रहेगी, इनको भक्ति का वरदान मिलेगा। अर्जुन ने एक पल मना किया, दूसरे पल मना नहीं कर सके। जैसे अर्जुन पहुंचे, सुतजी महाराज कहते भगवान अपने सूक्ष्म रूप से आए, सारी की सारी पत्नियों को चुरा लिया। अर्जुन का गांडी व्यर्थ हो गया। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन तुम कुछ भी नहीं करते हो, जो कुछ भी करता हूं केवल मैं करता हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अर्जुन का तेज चला गया, मुख मिलान हो गए, नेत्र से अश्रु की धारा बह रही है। इतने दिनों के बाद में अर्जुन हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज को पता लग गया कि अर्जुन लौट कर आ गए, दौड़ कर आए। युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन को गले लगाया और पूछने लगे बताओ ना हमारे प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? कैसे हैं बलराम जी, कैसे हैं उग्रसेन जी, कैसे हैं ये सारे के सारे द्वारिकावासी कैसे हैं? अरे अर्जुन तुम बोलते नहीं, बताओ ना वो कैसे है। अर्जुन के कंठ अवरुद्ध हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते बताओ ना ये तुम्हारे नेत्र में जो अश्रु आ रहे हैं इनका कारण क्या है? मैं तुम्हारी मुख से सुनना चाहता हूं। अपने आप को संभालते हुए अर्जुन अपने अश्रु को पोंछते हुए युधिष्ठिर जी महाराज से कहते हैं कि हे भैया जिन भगवान श्री कृष्ण के बगैर हमने एक पल भी जीना नहीं सीखा, वो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। इस बात को सुनते ही युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे अरे अर्जुन इतने दिनों के बाद में लौट कर आए और ऐसे अप्रिय समाचार लेकर आए, हमारे प्राणनाथ हमें छोड़कर अपने धाम को चले गए, तो भला अब हम यहां रहकर क्या करें? हमारे गोविंद, हमारे केशव, हमारे प्राणनाथ हमें छोड़कर चले गए, अब हम और यहां नहीं रह सकते। पांचों भाइयों को बुलाया, पांचाली को बुलाया, विचार करने लगे। हमारे प्राणनाथ छोड़कर चले गए, चौथी अवस्था आ गई है, बोले अब क्या करें? शास्त्र कहते जब चौथी अवस्था आ जाए तो एक ही काम करना चाहिए कि महंतव्योतव्यमाना परिमित हार एकांत सिली जड़ांध भगीरथ कृति। महंतव्योतव्यमाना परिमित आहार, जब चौथी अवस्था आ जाए, जब बेटे के भी बेटा हो जाए, प्रपुत्र हो जाए, तो एकांत सिली जड़ांध भगीरथ कृति, आहार पर नियंत्रण होना चाहिए। साधना का पहला सोपान क्या हो सकता है? साधना का पहला सोपान होता है आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार नियमन, आहार सुचमन। आहार पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा आहार ना ले जिस आहार को ग्रहण करने के बाद में भजन में मन ना लगे। ऐसा आहार ले जिससे भजन हो जाए। 100-200 गुलाब जामुन खा के माला जोली हाथ में लोगे ना तो फिर भगवान में मन नहीं लगेगा, फिर आपका मन और गुलाब जामुन में जाएगा कि 2-4 और मिल जाते तो अच्छा रहता ना। बोलो राधे राधे। इसलिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार नियमन, आहार सुचमन। चौथी अवस्था आ जाए तो अल्पाहार लो, रसाहार लो, फलाहार लो और भजन करो। फिर क्या करना चाहिए? एकांत सीली, एकांत में बैठने की आदत डालें। एकांत सीली, एकांत किसका पवित्र है? जिसका भोजन पवित्र है उसका एकांत पवित्र है। जड़ांध भगीरथ कृति, शास्त्र कहते हैं जब चौथी अवस्था आ जाए तो जड़ हो जाओ, मतलब गूंगे और बहरे हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कम बोलो, कम देखो। ज्यादा बोलोगे विचलित हो जाओगे, ज्यादा देखोगे विचलित हो जाओगे। कम बोलो, कम देखो, कम सुनो, काम का देखो, काम का बोलो। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से
युधिष्ठिर जी महाराज ने एक पल में निर्णय ले लिया, बोले अब हम यहां नहीं रह सकते। अपने लाखों करोड़ों का वैभव छोड़ने को तैयार हो गए और उस परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया। द्रौपदी को बुलाया, कुंती को बुलाया और स्वर्ग की चढ़ाई करने लगे। चलने लगे, सारे के सारे रास्ते में धराशायी हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज अंत समय तक चलते रहे। सूत जी कहते हैं उस समय युधिष्ठिर जी महाराज के साथ में एक स्वांग चल रहा था जिसको कुत्ता कहते हैं। जैसे आजकल घरों में कुत्ता होता है ना। पहले एक सुंदर सी बात बताता हूं मैं आपको। आप थोड़ा पीछे जाएं, पीछे के समय में जाएं तो प्राचीन समय में घरों के आगे लिखा रहता था कि अतिथि देवो भव। प्यार से बोलो राधे राधे। अतिथि देवो भव। समय बदला, लोगों की सोच बदल गई, फिर लोगों ने लिख दिया शुभ लाभ। फिर और समय बदला तो आजकल लिखते हैं कुत्तों से सावधान। बोलो राधे राधे। कुत्तों से सावधान। लोग मुझे कहते हैं कि महाराज कुत्तों के अंदर ऐसी क्या बुराई है जो आप इतना इनके खिलाफ बोलते हो। ये कुत्ता तो अंत समय तक युधिष्ठिर जी के साथ में गया था। सुंदर सी कथा है। मेरे कहने का मतलब है कि लोग आजकल कुत्ता पालते हैं, लोगों को गाय पालनी चाहिए जहां पे कुत्ता पालते हैं। बोलो राधे राधे। गो पालो ना आप, गो। गाओ विश्वस्य मात्र। शास्त्र कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर 5 वस्तुएं ऐसी हैं जो ईश्वर सत्ता की परिचायक हैं, जिससे यह एहसास होता है कि परमात्मा सर्वत्र है। गो, गीता, गायत्री, गंगा और गुरु, ये पंचलकार, ये 5 वस्तुएं ईश्वरी सत्ता की परिचायक हैं। गो, गाय खाली माता नहीं, विश्वस्य मात्र। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय के दूध में कितनी ताकत होती है, गाय के घी में कितनी ताकत होती है। एक वो बात आपने सुनी होगी, एक गांव का अनपढ़ किसान अपने कमंडल में 5 किलो घी लेकर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में बड़ी भीड़ थी। उसने कहीं ट्रेन उस कमंडल को कहीं लगा दिया। जैसे ही लगाया था तो ट्रेन रुक गई। टीटी आया उस डिब्बे के अंदर, बोले ट्रेन किसने रुकाई, ट्रेन किसने रुकाई। किसी ने नहीं बताया। अंत में उस डिब्बे को देखा तो वो डिब्बा जंजीर पे टिका था, जो उससे दबाव पड़ा तो ट्रेन रुक गई। बोले डिब्बा किसका है। किसान ने कहा कि ये तो मेरा है। तो बोले आपको जेल में चलना पड़ेगा। बोले क्यों। क्योंकि इस डिब्बे में वजन बहुत है। बोले इसके अंदर तो घी है। बोले आपको जेल में चलना पड़ेगा। किसान मन ही मन विचार करने लगा, मुझे तो आज पता चला कि गाय की घी में इतनी ताकत है जो ट्रेन को रोक दिया। बोलो राधे राधे। कितने लाभप्रद है गाय का दूध, गाय का घी, गोमूत्र। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण रोज गोमूत्र का पान करते थे। भगवान श्री कृष्ण को रोज मैया यशोदा गोबर से स्नान कराती थी। प्यार से बोलो राधे राधे। सुत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, जैसे युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग में प्रवेश करने लगे, दरबारियों ने कहा कि आप पधारिए, आपका स्वागत है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि मुझसे पहले ये स्वांग आएगा स्वर्ग के अंदर। बोले नहीं, ये स्वर्ग आपके लिए मान्य है, इस स्वांग के लिए मान्य नहीं। युधिष्ठिर जी ने कह दिया तो मुझे ऐसा कोई स्वर्ग मान्य नहीं जो मेरे साथी को उपलब्ध ना हो। युधिष्ठिर कौन है। जो अंत समय तक सत्य का पालन करे वो युधिष्ठिर हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। इधर परीक्षित महाराज पांडवों के शासन को चला रहे, राजगद्दी पर आसीन है। युधिष्ठिर जी महाराज विचार करते कि मेरे बाबाओं का जीवन कैसा है। इतने अल्प समय में मेरे को राजगद्दी पर बिठाकर चले गए। ये लाखों करोड़ों का वैभव, ये समुची वसुधा के वैभव का मैं एकमात्र भोक्ता परीक्षित। मेरे बाबाओं को जीवन कितना महान था, ये सारा सब कुछ मुझे सौंप कर चले गए। और परीक्षित का राज्य देखो, कोई घरों में ताला नहीं लगाता, गायों के स्तनों से दूध स्वतः ही आ जाता है। परीक्षित ने विचार किया कि मेरी भी अब चौथी अवस्था आने वाली है, मुझे भी अब कुछ थोड़ा बहुत भजन करना चाहिए। चौथी अवस्था आ गई है। वैसे शास्त्र कहते हैं कि 40 के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। 40 के बाद यथार्थ और परमार्थ के लिए जीना चाहिए।
वैसे 40 के बाद अपने लिए नहीं जीना चाहिए, अपनी मृत्यु के लिए जीना चाहिए, अपनी मृत्यु को सुधारने का जतन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं 40 के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। और इससे पहले कि गौर बुढ़ापा आ जाए, भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आपकी मृत्यु के बाद में दूसरा कोई सत्कर्म करें, उससे अच्छा तो आप यहीं पर सत्कर्म करके जाएं। बोलो राधे राधे। परीक्षित महाराज के शासन में हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार का वैभव है। परीक्षित विचार करते हैं, मेरी भी चौथी अवस्था आ गई है। वो वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम में सेवा करते, संतों के यहां जाते, संतों की सेवा करते, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गुरु की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। कितना अच्छा होता है जो भाग्य बनाने वाला अपने हाथों की लकीरों में अपने गुरु की सेवा लिख दे। प्यार से बोलो राधे राधे। अच्छा, अपने हाथों के रेखाओं में, अपनी जो भाग्य रेखाएं हैं, उन भाग्य रेखाओं में अपने अपने गुरु की सेवा कौन चाहता है? हाथ खड़े करो, बोलो राधे राधे। तो आप सभी चाहते हैं ना? तो आइए आप और हम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि अपने हाथों की लकीरों में सेवा लिख दे। प्यार से बोलो राधे राधे। हो लिखन वाली तू हो